नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है हरियाणा राज्य के सिरसा जिले से। सिरसा जिले में एक चोटला नाम का गांव पड़ता है और इसी चोटला गांव में रहने वाली कायल देवी, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास की होती है, पेशे से नज़दीकी गांव के सरकारी विद्यालय के अंदर एक स्कूल शिक्षिका होती है। काजल का 1 साल पहले उसके पति सोनू के साथ तलाक हो जाता है, क्योंकि काजल का जो चाल चलन होता है वो ठीक नहीं होता, उसका स्वभाव अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण उसका पति जो सोनू होता है उससे तलाक ले लेता है। और इसके पास एक बेटा होता है जिसका नाम जितेश होता है, वो 5 साल का होता है। अब उसके पिता जो है उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब ये महिला टीचर अपने घर में अकेली ही रहा करती थी। काजल सुबह के 8 बजे स्कूल में जाया करती थी और दोपहर के लगभग 3 बजे के आसपास अपने घर पर लौट आया करती थी। लेकिन काजल टीचर को इस समय सजने संवरने का काफ़ी चाव होता है। ये टीचर अक्सर स्कूल में छोटे कपड़े और पारदर्शी कपड़े पहनकर जाया करती थी। कई बार तो स्कूल का प्रिंसिपल, जिसका नाम महेंद्र सिंह होता है, इसको अपने ऑफिस में बुलाता था और कहता था कि काजल टीचर, ये छोटे और पारदर्शी कपड़े पहनना बंद करो। एक टीचर को शोभा नहीं देते हैं, इससे बच्चों पर गलत असर पड़ता है और साथ में तुम्हारे चरित्र पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन ये महिला टीचर ऐसी टीचर होती है जिस पर किसी की बातों पर कोई असर नहीं पड़ता है। प्रिंसिपल की बातों को एक कान से सुनती थी और दूसरे कान से बाहर निकाल दिया करती थी। इसकी बातें इस समय पर कोई असर नहीं पड़ता था। अभी स्कूल के अंदर एक स्कूल चपरासी भी होता है जिसका नाम राजू होता है, जिसकी लगभग उम्र की बात करें तो 24 से 26 साल के आसपास की होती है। राजू चपरासी अभी 2 महीने पहले ही स्कूल में आया था और जैसे ही स्कूल में वो आता है तो फिर काजल टीचर की नज़र उस स्कूल चपरासी पर पड़ जाती है और देखते ही देखते दोनों में धीरे धीरे बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे का मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और मोबाइल फ़ोन पर बातें भी करते रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद आखिर 14 अगस्त 2025 का दिन आ जाता है और इसी दिन के दौरान इस स्कूल के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हो जाता है। इस कार्यक्रम में जो तैयारी चल रही होती है वो बच्चे जो है हिस्से में अपने हिस्से लेते हैं। सभी स्कूल के अध्यापक हिस्सा लेते हैं। कुछ बच्चे अपना भाषण का लेते हैं तो कुछ रोल कविता का, कुछ नाटक का करते हैं। इस तरह से कार्यक्रम जैसे ही संपन्न हो जाता है, संपन्न होने के बाद वो खत्म हो जाता है, तो स्कूल टीचर काजल देवी अब इस राजू चपरासी को अपने पास बुलाती है। उसको कहती है कि हम सभी टीचरों के लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक्स, खाने पीने का सामान जल्दी से लेकर आओ। इसके बाद काजल टीचर स्कूल चपरासी राजवीर को कुछ पैसे देती है और फिर ये चपरासी गांव की दुकान पर चला जाता है। वहां से कुछ कोल्ड ड्रिंक्स खरीदता है और कुछ खाने का सामान खरीदकर इन सारी महिला टीचरों को सामने रख देता है और इस तरह से ये टीचर फिर कोल्ड ड्रिंक्स पीना शुरू कर देती हैं। कुछ खाना पीना, वहाँ पे समोसे वगैरह भी मंगाए जाते हैं, उन्हें खाना शुरू कर देती हैं। लेकिन यहाँ पर काजल टीचर की नज़र तो राजू स्कूल के चपरासी पर होती है। काजल टीचर चुपके से इन सभी टीचरों के पास से खड़ी होती है और स्कूल चपरासी राजू के पास चली जाती है। अब राजू को कहा जाता है कि जैसे ही आज पूरी छुट्टी होगी तभी सभी टीचर यहाँ से चले जाएंगे और सभी बच्चे भी यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन आज तुम्हें यहीं पर रहना है और मैं भी इसी स्कूल में रहूंगी। इस तरह से ये दोनों का प्लान बनकर तैयार हो जाता है। लगभग 2:30 बजे का आसपास का वक्त हो जाता है। स्कूल के सभी शिक्षक और स्कूल की जो महिला टीचर होती हैं वे सभी के सभी इस स्कूल से अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। लेकिन आज स्कूल का चपरासी और जो राजू है अपने स्कूल से बाहर तक नहीं निकलता है। साथ में वो महिला टीचर काजल भी अपने एक अलग से कमरे में बैठी रह जाती हैं। जैसे ही पूरा स्कूल खाली हो जाता है तो इसके बाद ये काजल टीचर स्कूल चपरासी राजू को लेकर अलग से कमरे के अंदर चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ से स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है, जिसका नाम महेंद्र सिंह होता है, वो अपना मोबाइल फ़ोन आज अपने स्कूल के ऑफिस में ही भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें काम ज़्यादा रहता है, उसमें उन्हें याद नहीं रहती है।
15 मिनट का वक्त गुजर जाता है और महेंद्र सिंह फिर से वापस स्कूल के अंदर आता है। महेंद्र सिंह जैसे ही स्कूल के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो ऑफिस से बाहर अपना फ़ोन उठाते हैं। पास में ही वो कमरा बना था जिसके अंदर काजल टीचर और राजू चपरासी होते हैं। लेकिन जैसे ही स्कूल प्रिंसिपल इस ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो उसी समय काजल टीचर और राजू भी उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को पता नहीं था कि अब महेंद्र सिंह जो प्रिंसिपल होते हैं वे स्कूल में फिर से आ गए हैं। अब इसके बाद महेंद्र सिंह प्रिंसिपल की नज़र इन दोनों पर पड़ जाती है और इस बात को देखकर महेंद्र सिंह प्रिंसिपल सारी बातों को समझ जाते हैं। इन दोनों के पास जाते हैं और इनको वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि अगर आज के बाद स्कूल के अंदर ये काम हुआ तो मैं तुम दोनों को नौकरी से बाहर निकाल दूंगा और तुम्हें ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। जैसे ही राजू स्कूल चपरासी को धमकी दी जाती है तो राजू वहाँ पर काफ़ी डर डर जाता है। राजू अब सोचने लगता है कि ये टीचर मुझे ना किसी दिन फंसवा देगी और मेरी नौकरी भी जा सकती है। इस वजह से आज के समय में महेंद्र सिंह प्रिंसिपल इन दोनों को यहाँ पर छोड़ देता है और ये अपने अपने घर पर लौट जाते हैं और इस तरीके से लगभग 10 से 15 दिनों का वक्त गुजर जाता है। काजल टीचर हर रोज स्कूल में आती रहती है। दूसरी तरफ जो स्कूल का चपरासी राजू होता है वह भी स्कूल में आता रहता है, लेकिन स्कूल के समय के दौरान ना तो वह स्कूल चपरासी राजू टीचर के साथ बात किया करता था और ना ही इसके साथ फ़ोन पर बातचीत किया करता था, क्योंकि स्कूल चपरासी राजू डर जाता है कहीं उसकी नौकरी खतरे में न पड़ जाए, क्योंकि स्कूल चपरासी बाल बच्चों वाला व्यक्ति होता है। और इस तरह से राजू अब पीछे हटना शुरू कर देता है। लेकिन अब ये स्कूल टीचर काजल देवी पीछे हटने वाली नहीं होती है। इस तरीके से कुछ वक्त गुजर जाता है और 24 अगस्त 2025 का दिन आ जाता है। जैसे स्कूल की छुट्टी होती है तो काजल टीचर अपने घर पर चली जाती है और घर पर जैसे ही शाम के 4 बजे के आसपास का वक्त होता है तो इसके पड़ोसन एक जिसका नाम जो है बिमला होता है, वह अपने 15 साल के बेटे जितेश को लेकर इसके घर पर आती है। बिमला स्कूल टीचर को कहने लगती है कि देखो काजल, मेरे पास मेरा एक ही बेटा है, ये पढ़ने लिखने में काफ़ी कमज़ोर है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझको रोज़ 1-2 घंटे पढ़ा दिया करे करो, जिससे इसका दिमाग भी तेज हो जाएगा। बदले में मैं आपको जो फीस है वो देने के लिए तैयार हूँ। अब जो स्कूल टीचर काजल देवी सोचने लगती है कि मैं खाली तो नहीं हूँ, क्यों ना इस बच्चों को 1-2 घंटे पढ़ा दिया करूँगी, फिर भी समय निकाल कर साथ में इस बच्चे का भी समय कट जाएगा और मेरा भी। इस तरीके से अब ये स्कूल टीचर काजल जो है बिमला को कहने लगती है, देखो मेरे पास पहली बात तो समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे बेटे की वजह से समय निकाल लूँगी और इसको लगभग 6 बजे के आसपास मेरे घर भेज दिया करना। 1.5 घंटे पढ़ाने के बाद लगभग 8 से पौने 8 बजे के आसपास मैं इसको तेरे घर पे छोड़ आया करूँगी। इस तरीके से जैसे ही अगला दिन आता है तो जितेश लगभग 5:30 बजे के आसपास अपने घर से निकलता है और इस स्कूल टीचर काजल के घर पर चला जाता है। आज के समय में तो काजल इसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाना शुरू कर देती है। लगभग 2 घंटे का समय हो जाता है जितेश को पढ़ाती है और कुछ खाने के लिए इसको चॉकलेट वगैरह भी देती है। इसके कारण बच्चे का मन लग जाता है। बच्चा कहता है कि मैम ये मैं चॉकलेट खाने लायक बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हूँ। 2 घंटे पढ़ाने के बाद जैसे ही रात के 8 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो काजल टीचर इस लड़के जितेश को लेकर इस महिला बिमला के घर पर छोड़ने चली जाती है। आज का वक्त गुजर जाता है, लगभग 15 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और जैसे ही 15 दिन पूरे हो जाते हैं तो अब ये स्कूल टीचर फिर से स्कूल चपरासी के पास फ़ोन कॉल करती है। उसको कई बार फ़ोन कॉल करती है, लेकिन स्कूल चपरासी राजू कुमार इसका फ़ोन नहीं उठाता है। अब जैसे ही ये महिला परेशान हो जाती है, ये सोचने लगती है कि मुझे थोड़ा शराब का सहारा ले लेना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में माइंड है। इस तरीके से लगभग शाम के 5:30 बजे के आसपास ये शराब का प्रबंध करती है और शराब पीने बैठ जाती है। लगभग थोड़ा वक्त गुजरने के बाद शाम के 5:30 बजे के आसपास 10 जो 15 साल का जितेश होता है इसके घर पढ़ाई करने चला आता है। अब महिला थोड़ी शराब पी रखी थी होती है, थोड़ा पीने लगती है। उस समय नशा कम हुआ था
नशे की हालत में जितेश को लगभग 1 घंटे तक पढ़ाती है और दूसरी तरफ शराब भी पीती रहती है। आखिरकार लगभग 7:30 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है और देखते ही देखते धीरे धीरे इस काजल टीचर को काफी नशा भी होने लगता है और नशे की हालत में अब ये उस स्कूल चपरासी के पास बार बार फोन करती रहती है, लेकिन स्कूल का जो चपरासी होता है राजू, वो इसके फोन को नहीं उठाता है। वो बाल बच्चों वाला होता है, सोचने लगता है कि कुछ ना कुछ आखिर हो गया तो मैं क्या करूँगा। अब वह नशे की हालत में इस लड़के जितेश की तरफ वो देखना शुरू कर देती है और इसके बाद जैसे ही रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो ये महिला टीचर काजल देवी उस लड़के जितेश को लेकर अपने कमरे में चली जाती हैं। कमरे का दरवाजा बंद कर लेती हैं। लगभग रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है और इतना वक्त गुजरने के बाद जब कमला देवी देखती है कि उसका 15 साल का बेटा जितेश अभी घर तक नहीं लौटा है और ना ही उसकी स्कूल की टीचर यानी उसकी ट्यूशन टीचर काजल देवी उसको छोड़ने आई है, फिर ये कमला देवी सोचने लगती है कि मुझे अब काजल के घर पर जाना चाहिए और इन्हें अपने बच्चों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगती है। और इस तरह से कमला देवी रात के समय इस उसी वक्त अब काजल टीचर के घर पर पहुंच जाती है। अब जैसे ही कमला काजल टीचर के घर पर पहुंचती है तो वे देखती हैं कि काजल के मुख्य दरवाजा जो होता है वो बंद होता है, थोड़ा फिरा हुआ होता है उसके घर के अंदर। दोस्तों, जब वो धक्का देती है तो वो खुल जाता है और घर में प्रवेश कर जाती हैं। कमला इधर उधर देखना शुरू कर देती है, लेकिन जो कमरा होता है उसका दरवाजा अंदर से बंद होता है। अब जो बिमला सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार टीचर कहाँ चली गई, मेरा बेटा कहाँ चला गया। कम बिमला उस कमरे के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर देती है। लगभग 7 से 8 मिनट का वक्त गुजर जाता है, तब तक दरवाजा नहीं खोला जाता है। अब चिंता में पड़ जाती है कि शायद कायल टीचर घर के अंदर इसके बेटे के साथ कुछ गलत काम कर रही होगी, शायद तभी इसने दरवाजा बंद कर रखा है। सारी बातें सोचने के बाद जो बिमला और जोर जोर से घर का दरवाजा पीटना शुरू कर देती है। काजल टीचर को बार बार आवाज लगाती रहती है। 10 से 15 मिनट वक्त गुजर जाता है। काजल अंदर नशे में होती है। जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है तो जो बिमला होती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बिमला देखती है कि काजल नशे में धुत है और जो उसका बेटा जितेश होता है उसके बेड पर पड़ा हुआ है। जैसे ही जो बिमला है अपने बेटे जितेश की हुई हालत को देखती है तो सारी बातें बिमला की समझ में आ जाती हैं। बिमला सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार काजल टीचर मेरे बेटे जितेश के साथ क्या कर रही है, क्योंकि जितेश के कपड़े जो है हटे हुए थे। जया इस टीचर को जो है गालियां देना शुरू कर देती है, इसके साथ झगड़ा करना शुरू कर देती है, तरह तरह की बातें इसको सुनाना शुरू कर देती है। दोनों के बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते एक दूसरे के साथ मारपीट पर भी उतारू हो जाती हैं। अब जैसे ही झगड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है तो दोनों एक दूसरे को गालियां दे रही होती हैं। ये आवाज पड़ोसियों तक पहुंच जाती है। तब तक पड़ोसी की भी आंख खुल चुकी होती है और पड़ोसी भी दौड़े दौड़े उस घर की तरफ आते हैं। लेकिन उस समय तक वो जो काजल टीचर होती है एक पास ही में एक पड़ा एक फूलदान उठाती है और बिमला के सिर पर मार देती है, जिसके कारण बिमला की तुरंत वहीं पर जो गिर जाती है और उनके सिर से काफी ज्यादा खून बहने लगता है। लेकिन काजल टीचर यहाँ पर नहीं रुकती हैं। बिमला के सिर पर बार बार उस फूलदान से वार करती हैं और देखते ही देखते बिमला मौके पर अपना दम तोड़ देती है। अब जैसे ही पड़ोसी मौके पर पहुंचते हैं तो स्कूल टीचर काजल के हाथ में भारी भरकम फूलदान होता है और पास में जया की लाश पड़ी होती है। इसके सिर से काफी खून बह रहा होता है। पड़ोसियों में से एक पड़ोसी होता है जिसका नाम जो तो रविंद्र होता है, वह नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है। लगभग आधे 1 घंटे के वक्त गुजरने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस दरोगा दिलीप राणा अब इस पूरे दृश्य को देखते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इस स्कूल टीचर ने ये क्या कांड कर दिया, एक महिला होकर इतना बड़ा कांड कैसे कर सकती है। अब इसके बाद बिमला की लाश को वहां से बरामद कर लिया जाता है और काजल टीचर को वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है
और इस महिला टीचर से पूछताछ शुरू कर दी जाती है। जब महिला पुलिस दरोगा इस कायल टीचर की काफी देर तक पिटाई करती है तो कायल चौंकाने वाली बात कहती है। काजल टीचर जो इस महिला दरोगा को बताती है कि वह इसके बेटे के साथ रात के समय अपना वक्त गुजार रही थी और फिर बिमला ने जो हम दोनों को देख लिया था, जिसके कारण मेरे द्वारा बिमला की हत्या हो जाती है। मैंने इसके सिर पर जो है जो फूल का जो गमला होता है वो मार दिया था। अब इस महिला टीचर के खिलाफ एक चार्जशीट दायर की जाती है और ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब काजल टीचर को आखिरकार क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, काजल टीचर जो है सारी हद पार कर चुकी है, जिसके कर्मों का फल इसको आज जेल के चार दीवारी में मिलने ही वाला था। तो दोस्तों, ये थी आज की जो कहानी थी, ये पूरा घटनाक्रम। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि कोई इंसान जो अपनी हवस की आग में आकर अंधा हो जाता है और ये भी भूल जाता है कि मैं कौन सा क्राइम कर रहा हूँ और मुझसे क्या क्राइम होने जा रहा है। तो दोस्तों, आज जो है इस टीचर ने जो अपना परिवार तो उजाड़ा ही, साथ में अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर ली। तो दोस्तों, ये कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं था, न किसी की भावनाओं को आहत करने का था। केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक और सचेत कराने का था कि आप अपनों का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। तो दोस्तों, इस महिला के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि इंसान की एक हवस ही जो पूरे परिवार पूरी ज़िंदगी को तहस-नहस कर जाती है। वही खेल हुआ है इस महिला टीचर के साथ। इसकी हवस में हवस के आगोश में आकर इसने अपना पूरा जीवन जो है अंधेरे में डाल दिया। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम में इस महिला के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और दोस्तों, आप ये वीडियोज़ हमारी कहाँ से देख रहे हैं, वीडियो की कमेंट में अपनी सिटी को और अपना नाम ज़रूर लिखना, ताकि आने वाली वीडियोज़ में हम आपका नाम ले सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।